Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fine and doing well. So BBA सेकंड सेमेस्टर के अंदर हमने अपने स्टार्टिंग के जो 6 सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे मेन हैं उनका जो सिलेबस है वो 1 बाय 1 मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया है. सो अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो उनके जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. आपने करना क्या है, सभी वीडियोज़ को एंड तक देखना है. सभी सब्जेक्ट का सिलेबस है आपको अच्छे से राइट डाउन करना है. ठीक है, ये क्या है, हमारा 7th पार्ट है. BBA सेकंड सेमेस्टर के हमारा पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर आज के इस पार्ट के अंदर हमारा जो लास्ट का सब्जेक्ट है जो कि आपका क्वालिफाइंग है, जिसका नेम है असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन ग्रुप डिस्कशन पर्सनालिटी ट्रेट. इसका जो सिलेबस है उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. सो असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन ग्रुप डिस्कशन पर्सनालिटी ट्रेट, इस सब्जेक्ट के सिलेबस के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, BBA सेकंड सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट लिस्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका जो नेम है आपको अच्छे से लर्न हो जाए. ठीक है, सो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका क्वांटिटी टेक्निक फॉर बिजनेस, सेकंड है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, थर्ड है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फोर्थ है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिफ्थ है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड सिक्स्थ है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, और ये क्या आपके स्टार्टिंग के सिर्फ 6 सब्जेक्ट हैं जिनका सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो इनका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. आपने करना क्या है, एंड तक वीडियोस देखनी है, देन सारे सिलेबस को अच्छे से राइट डाउन करना है. ठीक है, लास्ट है आपका असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन ग्रुप डिस्कशन पर्सनालिटी ट्रेट. तो ये क्या है, आपका लास्ट सब्जेक्ट है जो कि आपका क्वालिफाइंग है. देन आज के इस पार्ट के अंदर हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल्स यानी कि इसका क्या आपका सिलेबस होने वाला है, किस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है. ठीक है, ये क्या है, आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है जिसके अंदर पास होना सभी बच्चों के लिए क्या होता है, कंपलसरी होता है. ठीक है, जो आपकी स्टार्टिंग के 6 सब्जेक्ट हैं इनका क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा जो कि आपका 75 मार्क का होगा. ठीक है, लेकिन इनके जो आपका लास्ट का सब्जेक्ट है इसका कोई भी रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा. इसका डायरेक्ट आपका क्या होगा, इसका वाइवा होगा जो कि आपका 100 मार्क का कंडक्ट होगा. ठीक है, आपके कॉलेज के अंदर एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा जो कि आपसे वाइवा लेगा, आपसे प्रेजेंटेशन लेगा, उसके बिहाफ पे, आपकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे वो क्या देगा, आपको मार्क देगा. ठीक है, जितने भी नंबर वो देगा उसी वही नंबर क्या होंगे, आपकी मार्कशीट के अंदर ऐड ऑन होंगे. ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है सबसे पहले काफ़ी जो बच्चे होते हैं वो इस सब्जेक्ट का जो नेम है वो याद नहीं करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो एग्जामिनर होता है वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो बच्चों से यही पूछता है कि आप अपने किस सब्जेक्ट का जो वाइवा है वो यहाँ देने आई हो. ठीक है, क्योंकि जिसका जो सब्जेक्ट का नेम है वो थोड़ा नेम बड़ा है, और स्पेशली बॉयज ऐसा करते हैं कि वो वाइवा देने तो चले जाते हैं लेकिन उन्हें एक्चुअली पता नहीं होता है कि किस सब्जेक्ट का वो वाइवा देने जा रहे हो. ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जो सब्जेक्ट का नेम है इसको अच्छे से आपको लर्न करना है. इसका नेम क्या है, आपका असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन ग्रुप डिस्कशन पर्सनालिटी ट्रेट. साथ के साथ इस सब्जेक्ट का जो कोड है 207 वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ठीक है, सो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं. अब चलते हैं इसके सिलेबस के ऊपर. सो ये क्या है, आपका जो लास्ट का सब्जेक्ट है असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन ग्रुप डिस्कशन पर्सनालिटी ट्रेट का ये आपका सिलेबस है. ठीक है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कोई नोटबुक वगैरह बनानी पड़ती है या फिर आपने जो सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से कवर करनी होती हैं. ठीक है, इसके अंदर कुछ मेन चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है. और ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी अच्छा है. ये क्या करता है, हमारी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है. ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आपका ग्रुप डिस्कशन, मैनेजमेंट गेम, देन ग्रुपिंग सेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सारे जो टॉपिक हैं ये क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है. ठीक है, देखो इस सब्जेक्ट के अंदर होता क्या है, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको एक प्रॉपर अपनी एक प्रेजेंटेशन बनानी होती है. ठीक है, वो जो प्रेजेंटेशन होती है उसको आपको अपने पेन यानी कि अपने फ़ोन के अंदर भी रखना होता है, या फिर आप उसको आपको पेन ड्राइव के अंदर भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको जब आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा उसके सामने अगर वो चाहे तो आपसे वहाँ प्रेजेंटेशन ले सकता है. ठीक है, यानी कि डिजिटली वो आपसे प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए आपसे बोल सकता है. अगर वो चाहे तो डायरेक्टली आपसे यानी कि प्रेजेंटेशन ना लेने की बजाय वो डायरेक्टली आपका वाइवा कंडक्ट कर ले. ठीक है, सो उसके लिए भी आपको जो भी कुछ आपने प्रेजेंटेशन अपनी प्रिपेयर करी है, ठीक है, जो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, आपने करना क्या होता है, अपनी उन सभी प्रेजेंटेशन के जो प्रिंट आउट है वो आपको निकलवाने होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपने जो प्रिंट आउट हैं वो आप उनको आप वर्टिकल निकलवा रहे हो, हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टली निकलवा रहे हो। बेसिकली जो आप अपनी प्रेजेंटेशन का जो प्रिंट आउट निकलवाओगे वो क्या होंगे, आपके हॉरिजॉन्टली होंगे, ठीक है, वर्टिकली नहीं निकलते। अगर वर्टिकली निकलवाओगे तो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, फिर भी अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। और मैटर नहीं करता कि आपने अपने जो प्रेजेंटेशन की जो प्रिंट आउट है वो कलरफुल निकलवाएं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाएं, ठीक है। यानी कि सिर्फ आपके पास अपनी एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उसके प्रिंट आउट होने चाहिए, उसकी प्रॉपर आपके पास एक फाइल बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनानी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस टॉपिक के ऊपर आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इन सभी चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। साथ के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप डिजिटली प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं अगर आपका एग्जामिनर अलाउ करता है, अगर वो चाहता है तो आपको वहाँ पे देनी होगी, ठीक है। यानी कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन किस तरीके से प्रेजेंट करनी है उसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका प्रेजेंटेशन का क्या टॉपिक है, किस चीज़ों क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उस प्रेजेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्कस करनी होगी अपने टीचर्स के साथ, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ कॉलेज के अंदर आपसे प्रॉपर आपको एक प्रेजेंटेशन बनवाई जाएगी। आपके जो टीचर्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपको अपने कौन से टॉपिक के ऊपर आपको अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है, किस तरीके से प्रेजेंट करनी है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके जो टीचर्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। देन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है उसके आपको प्रिंट आउट भी निकलवाने होते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब कि अगर टीचर प्रेजेंटेशन नहीं ले रहा है तो डायरेक्टली वाइवा कंडक्ट कराता है, जिसके अंदर जो आपका एग्जामिनर होता है वो आपको रोल नंबर के अकॉर्डिंग बुलाएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि आप किस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप अपने जो सब्जेक्ट का नेम है, असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी ट्रेट, ये नेम आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। साथ के साथ इसका जो कोड है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है। जो सब्जेक्ट है वो आपका प्रेजेंटेशन एंड स्किल्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो आपसे पूछ सकता है कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, पर्सनालिटी स्किल्स क्या होती हैं, ठीक है, तो इनके बारे में पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। साथ के साथ जिस भी टॉपिक के ऊपर आपने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है उसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जिस भी टॉपिक के ऊपर आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाओगे उसी से रिलेटेड जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन करेगा। सो आपने करना क्या है, कॉन्फिडेंटली अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ताकि आप अच्छे स्कोर्स गेन कर पाएं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका ग्रुप डिस्कशन है ये क्या करता है, जो ग्रुप डिस्कशन है वो हमारा इंप्रूव करता है वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर को, ठीक है। देन जो हमारी डिसीजन एबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज होती है उसको भी इंप्रूव करता है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट गेम्स की, ठीक है, तो मैनेजमेंट गेम कुछ ऐसे गेम्स होते हैं, ये कुछ वो होती हैं केस स्टडीज होती हैं। मैनेजमेंट गेम के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे केस स्टडीज होती हैं जिनको जो मैनेजर्स होता है उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करता है ताकि उसके जो वर्कर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो उनको इम्प्रूव कर पाएं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रूमिंग सेशन, इसके अंदर क्या होता है, आपका जो ये इम्प्रूव करता है अपने कम्युनिकेशन को, इंटरेक्शंस को, ये सभी क्या करता है आपके जो हमारे जो न्यू आइडियाज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो न्यू आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, न्यू आइडियाज़ को डिस्कवर करने में ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है। जो प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है, कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको क्लियरली बताते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किसकी तरफ हमें अपना हमारा जो ऑब्जेक्टिव है किस तरीके से हम उसको अचीव करना है, ठीक है, किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। हमें सभी चीज़ों के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। और ये जो आपकी स्टार्टिंग के जो 4 पॉइंट हैं, ठीक है, आपका ग्रुप डिस्कशन, मैनेजमेंट गेम, ग्रुपिंग सेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे क्या है आपका यानी कि जो आपका असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल्स है ये क्या है, उसका सिलेबस है, ठीक है। अभी जो सिलेबस है ये तरीके से है, आपको सारे टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर, मतलब कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आप सभी टॉपिक के ऊपर अच्छे से फोकस करें। आपने करना क्या है, यहाँ पे जितने भी टॉपिक हाईलाइट हुए हैं आप इनमें से अपना कोई भी एक टॉपिक चूज करिए, उसको आप अपनी डीपली स्टडी करिए, उसके ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करिए, उसके प्रिंट आउट निकलवाइए, और जिस टॉपिक के ऊपर आपने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है जो एग्जामिनर है वो उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सो अगर आप चाहें तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लीडरशिप के ऊपर बना सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर बना सकते हैं, पर्सनल स्किल्स के ऊपर बना सकते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर बना सकते हैं, या फिर क्रिएटिविटी के ऊपर अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं 1 बाय 1 देख लेते हैं कि आप अपनी किस टॉपिक के अंदर किन किन चीज़ों को अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व
कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्या आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इसके अंदर आपका वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल कम्युनिकेशन, राइटिंग, विजुअल कम्युनिकेशन, लिसनिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग एंड इंटरव्यूइंग, ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं अपने बीबी सेकंड सेमेस्टर के अंदर थी तो मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी प्रिपेयर करी थी। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसके अंदर क्या है आपके 9 टॉपिक है, तो आप इन 9 टॉपिक में से कोई भी अपना एक टॉपिक चूज कर सकते हैं जिसके ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर से मैंने अपना जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये टॉपिक चूज करा था जिसके ऊपर मैंने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई थी। ठीक है, और मेरी जो प्रेजेंटेशन की वीडियो है वो भी मैंने अपने अपलोड की हुई है, तो उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से जो प्रेजेंटेशन किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है, किस तरीके से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई थी, ये सारी चीज़ें आप अपनी उस वीडियोस के थ्रू अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीडरशिप। ठीक है, सो मेरी क्लास के अंदर काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने लीडरशिप के ऊपर भी अपनी जो प्रेजेंटेशन हो वो प्रिपेयर करी थी। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो लीडरशिप भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, आपको एक इस प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट के अंदर आपको एक ऐसा टॉपिक चूज करना है ताकि आप अपने सभी सब्जेक्ट के जो तैयारी भी कर पाएं, साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट को अलग से टाइम देना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, टाइम काफ़ी लिमिटेड है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। जो आपका जो वाइवा है ये आपके पहले एग्जाम से पहले भी हो सकता है या फिर एग्जाम के बाद भी हो सकता है, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। ठीक है, जैसे कि मैंने अपना कम्युनिकेशन जो है वो सब्जेक्ट चूज यानी टॉपिक चूज किया था, तो कम्युनिकेशन के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। कम्युनिकेशन होता है क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, क्या उसका एलिमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो आप भी कोशिश करिए कि अपनी प्रेजेंटेशन का आप एक ऐसा टॉपिक चूज करें जिसके बारे में आपको अलग से पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो लीडरशिप भी एक अच्छा टॉपिक है। लीडरशिप के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपने फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हो कि लीडरशिप होता है क्या है, क्या इसके स्टाइल्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कौन सी सिचुएशन में कौन से स्टाइल को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आप कोशिश करिए कि आप उसी टॉपिक को चूज करें जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर क्या है, आपके 6 टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप अपनी जो प्रेजेंटेशन उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया आपका 8 टॉपिक है। सो इसके अंदर फर्स्ट क्या आपका टीम बिल्डिंग, मॉनिटरिंग, डेलीगेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, गिविंग फीडबैक, डिसीजन मेकिंग, सुपरवाइजिंग एंड मैनेजिंग। नेक्स्ट आपका इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर भी आपके 4 टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी जो प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेटवर्किंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, डीलिंग विद डिफिकल्ट पीपल एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है आपका पर्सनल स्किल्स जिसके अंदर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, टॉलरेंस ऑफ चेंज एंड अनसर्टेनिटी, टेकिंग क्रिटिसिज्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस, सेल्फ लीडरशिप, सेल्फ असेसमेंट, एंथुजियाज्म एंड एम्पैथी। नेक्स्ट आपका प्रोफेशनल स्किल्स जिसके अंदर आपका टाइम मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, मीटिंग मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी सर्वे, ट्रेंड अवेयरनेस, बिजनेस ट्रेंड अवेयरनेस एंड बिजनेस एटिक्वेट्स। नेक्स्ट आपका क्रिएटिविटी जिसके अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, ट्रबल शूटिंग एंड डिजाइन सेंस। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर अपनी प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अंदर से आपने किसी भी एक टॉपिक को चूज करा है जिसके ऊपर आप अपनी जो प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर रहे हो, साथ के साथ आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आपके जो 9 टॉपिक है वो इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो इनके बारे में भी आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि इंटरव्यू क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 आपके पास ये 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक में से अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने उस प्रेजेंटेशन को तो प्रिपेयर करना है, उससे रिलेटेड तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। साथ के साथ जो अदर उसी टॉपिक के अंदर जो उसके सब टॉपिक हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सिलेबस है किसका, असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल्स बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी ट्रेट। आई होप इसका जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। साथ के साथ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको किस तरीके से डील करनी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियोस लेके आऊँ कि आपको प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनानी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो उसके ऊपर जो वीडियोस है वो जल्दी से अपलोड हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। देन साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखना, अब मैंने बीबी सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपके 7 सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब आपने करना क्या है, स्टार्टिंग से सभी सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि
एग्जाम के टाइम पे सिर्फ आपको अपना रिविजन करना पड़े, ठीक है। देन कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि दीदी आप स्टार्टिंग से ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी जो वीडियोस है वो आपको प्रोवाइड कर दें ताकि हम सिर्फ उन्हें पढ़ें, ठीक है। तो देखिए मैं ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो मैं चाहती हूँ कि आप स्टार्टिंग से अपना जो जितना भी सिलेबस है उसको डीपली आप स्टडी करें, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी तो आप करोगे क्या, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे, ठीक है। और एग्जाम, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी एग्जाम के लिए होती हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है कोई टॉपिक ऐसा आ जाए जो आपने मतलब कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, और वो आपने पहले से ही नहीं पढ़ा हो, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप मुझे ब्लेम करोगे, ठीक है। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन की बात करें तो स्टार्टिंग से मैं आपको इसलिए प्रोवाइड नहीं करती हूँ ताकि आपके पास टाइम काफ़ी होता है और अगर आप चाहें तो वहाँ से अपने डीपली स्टडी करिए सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी एग्जाम टाइम के लिए, ठीक है। सो आपने करना क्या है, सिलेबस आपके पास है, सारी चीज़ें आपके पास हैं, बुक वगैरह सब आपके पास होंगी आई होप, ठीक है। और अगर आपने बुक वगैरह परचेज नहीं करी हैं तो जो चित्रा का सैम्पल पेपर आता है आप वहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। बाय बाय, इन द नेक्स्ट वीडियो।